पारी हैं, उन्होंने सराहा है, समझा है कि किस तरीके से ये जो पूरी यात्रा है वो निकाली गई। और बहरहाल देश के अलग अलग हिस्सों से ही कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जिसमें लगातार ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने दोबारा ऐसे हिमाकत की तो पूरे पाकिस्तान को ही खत्म कर देना चाहिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई। आपको बताया राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी गई है। ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय बैठक जो चल रही थी लगभग 11 बजे के करीब शुरू हुई थी। ये बैठक अब खत्म हो गई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह सर्वदलीय बैठक हुई है जिसमें शिरकत राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम जो विपक्ष के जनप्रतिनिधि हैं वो करते हुए नजर आए। और अब विपक्ष को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी गई और ये जो सर्वदलीय बैठक है वो खत्म हुई है। और ऐसे में आप समझिए कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरह से पहलगाम में हिंसा हुई 22 अप्रैल 2025 को याद होगा आपको, उसके बाद लगातार ये नज़र थी, लगातार जो विपक्ष है वो भी ये कह रहा था कि वो सरकार के साथ है, जिसके बाद जो कार्रवाई है वो की गई, ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद ये सर्वदलीय बैठक महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इस बैठक में विपक्ष को पूरी जानकारी दी गई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर पर जो सर्वदलीय बैठक थी वो अब खत्म हो गई है और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है क्योंकि आप देखिए ये एक ऐसा समय होता है जब बताना होता है कि देश बिल्कुल एकजुट है। और जब से ये घटना हुई है लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा गया कि सरकार जो भी कदम उठाएगी, सेना जो कदम उठाएगी, हम उनके साथ हैं, जवाब दिया जाना चाहिए। इस कायरतापूर्वक जो हरकत हुई है 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में जिस तरह से निर्दोष 26 लोगों की कायरतापूर्वक हत्या की गई, उसके बाद लगातार जो गुस्सा है वो नजर आ रहा था पूरे देश में और विपक्ष जो है वो लगातार सत्ता पक्ष के साथ था। और ऐसे में उस वक्त भी एक सर्वदलीय बैठक हुई थी और अब भी ये एक सर्वदलीय बैठक हुई है। ये सर्वदलीय बैठक महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरी जानकारी दी गई। ऑपरेशन सिंदूर वो ऑपरेशन जिसने लगातार ये कहा कि कहीं ना कहीं ये बदला था जो पूरा हुआ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरकत की गई आतंकवादियों की तरफ से, उन आतंकवादियों के ठिकानों को ही खत्म करने के लिए ये बड़ा ऑपरेशन रचा गया। और देखिए वो आतंकवादी चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों या फिर लश्कर ए तैयबा के हों, ऐसी तमाम आतंकवादी संगठन जो कि पालते पोसते हैं आतंकवादियों को, उन्हें बड़ा करते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं ताकि वो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके, उन जगहों को खत्म किया गया, उन स्रोतों को खत्म किया गया जिससे आतंकवादी फलते फूलते हैं। और ये एक बड़ी सफलता के रूप में निश्चित तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच विपक्ष के साथ जो सर्वदलीय बैठक, वो बैठक खत्म हुई है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और देखना अब ये होगा कि आखिरकार इस बैठक से निकलकर क्या कोई बातचीत होगी, क्या कुछ बातें भी कही जाएंगी क्योंकि अब विपक्ष की तरफ से नजर इस बात पर भी है कि विपक्ष इसको कैसे लेता है। लेकिन आप देखिए कि शुरुआत से लेकर अंत तक लगातार तारीफी की गई। और कमलेश हमारे से होगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। कमलेश, देखिए सर्वदलीय बैठक जिसकी शुरुआत लगभग 11 बजे हुई थी राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, वो खत्म हो गई है। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है इस बैठक के बारे में? अब तक क्या कुछ हुआ अंदर? देखिए 1.5 घंटे ये बैठक चली है और बैठक की शुरुआत ही पहले केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की शुरुआत की और अपनी ओर से पूरे ऑपरेशन की जानकारी विपक्ष के सभी सांसदों को उन्होंने दी है। उसके बाद बैठक के बाद जब राजनाथ सिंह की ऑफिशियल ब्रीफिंग खत्म हो गई, उसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे जो राज्यसभा में नेता विपक्ष हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि जो ऑपरेशन चलाई गई है उस सेना का बहुत धन्यवाद कहा गया। और सभी ने मिलजुल कर एक प्रस्ताव, आप कह सकते हैं कि एक सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया और कहा गया कि इस समय पे वो भारतीय सेना के साथ हैं और भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए जो कुछ भी होगा सभी राजनीतिक पार्टियां मिलकर करेंगी और सभी एक सुर में बोलते हुए देखिए। अच्छी बात ये रहेगी कि आज की बैठक में सभी एक सुर में बोले और किसी ने भी कोई क्वेश्चन भारतीय सेना के पराक्रम पर या भारत सरकार की इस मूव पर कोई किसी ने प्रश्न नहीं किया। सभी ने हौसला अफजाई की और कहा कि अभी इस समय में वो सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं और सेना इस पाकिस्तान की हिमाकत का जो भी माकूल जवाब देना चाहें उनके साथ, वो उस फैसले के साथ हैं। तो जाहिर सी बात है जो मैसेज है कि निकल के आना चाहिए था एकजुटता का, वो एकजुटता का मैसेज आज निकल के आया। हालांकि बैठक खत्म होने का मल्लिकार्जुन खड़गे वो ब्रीफ कर रहे हैं मीडिया को। अब उनकी ब्रीफिंग में ही अब आधिकारिक रूप से जानकारी मिल पाए कि आखिर कांग्रेस का स्टैंड ऑफिशियली क्या था। अभी वो ब्रीफ कर रहे हैं, ब्रीफ करने के बाद पूरी जानकारी सामने आ जाएगी। लेकिन एक जो मैसेज सरकार ने बुलाया था जिस मैसेज के लिए कि एकजुटता दिखाई दे, कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर, वो एकजुटता विपक्ष ने दिखाई और परिपक्वता दिखाते हुए तमाम के विपक्ष के नेताओं ने या सरकार की तरफ से काफ़ी परिपक्वता दिखाई और एक मैसेज दी है पूरे संसार को कि इस मुश्किल घड़ी में
भारतीय सेना के साथ सभी लोग हैं, कोई भी रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टीज। तो जाहिर सी बात है, जितने 22 दलों के नेताओं ने शिरकत की, सभी ने सेना के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की है। बिल्कुल। और कमलेश, कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा, जो बात आप कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो शायद प्रेस ब्रीफिंग भी कर सकते हैं, कुछ कह भी सकते हैं, नजर इस बात पर तो होगी। लेकिन जो बात आप कमलेश कह रहे हैं, ऐसे वक्त में जब आप ऑपरेशन सिंदूर जैसी बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हैं, दुनिया की नजरें होती है, दुनिया की तरफ से रिएक्शन आ रहा है, ऐसे में ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आप एक सर्वदलीय बैठक करें तो वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सामने आए, क्योंकि फिर आपको दुनिया को भी जवाब देना है। पहले तो आपको ये दिखाना है कि आप एकजुट हैं और उसके बाद आपको आगे जवाब देना होगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये कम से कम एकजुटता का समय है और राजनीति के लिए काफ़ी समय मिलेगा सभी राजनीतिक पार्टियों को। अभी अब चूँकि भारतीय सेना चाहती है एकजुटता दिखाएं और उनके पीछे खड़े हों, ताकि उनका मनोबल बना रहे और इसी मनोबल के सहारे वो लगातार पाकिस्तानी सेना को डिफीट दे रहे हैं हर मोर्चे पर। कल जैसा आपने सुना कि काफ़ी हैवी फायरिंग और सेलिंग की गई पाकिस्तान की ओर से भारतीय सेना में, उसका कोई बेफिटिंग रिप्लाई भारतीय सेना की ओर से दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जब आप भारतीय सेना मौके पर या एलओसी पर मजबूती से पाकिस्तान की हिमाकत का जवाब दे रही है और अगर आप पीछे सपोर्ट सिस्टम अगर खड़ा होता है और पॉलिटिकल सिस्टम अगर खड़ा होता है और पॉलिटिकल जो आपका से नेतृत्व खड़ा सरकार के सेना के साथ खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में एक बहुत बढ़िया मैसेज आता है, विश्व में भी जाता है और भारतीय सेना भी बहुत पूरे मनोबल के साथ ये काम करती है। तो ऐसी स्थिति में जो मैसेज सरकार की कोशिश थी कि पूरा विपक्ष को एक साथ ले, एकजुट ले और उनको भी मैसेज दे, कन्वे करे, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी जनता को उन्होंने। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। बैठक के बाद राहुल गांधी क्या कुछ करे वो सुना देते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ कह रहे हैं। वो हमने सुना, देश के हित में उन्होंने कहा कि कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। आपने बस पीएम नहीं थे, पीएम नहीं थे इस बैठक में। नहीं, ये तो लास्ट टाइम भी हाजिर नहीं थे, इस बार भी नहीं है। ठीक है, ये उनकी मंशा है कि वो समझते हैं पार्लियामेंट के ऊपर है वो, तो ठीक है, जब वक्त आएगा पूछेंगे। लेकिन अब संकट की घड़ी है, इसमें कोई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। धन्यवाद। सर, नहीं, पूरा सपोर्ट दिया हमने और जो खड़गे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। सरकार ने जानकारी दी। तो देखिए, आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को। ये बात बिल्कुल क्लियर कही गई कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कुछ करे थे। मैंने कॉम्प्लीमेंट किया हमारी आर्म फोर्सेस को और भारत सरकार को कि उन्होंने एक ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए टीआरएफ के खिलाफ और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डेजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है पीओके में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो यूएस को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये टीआरएफ को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। यूनाइटेड किंगडम से हमने ट्रेड डील किया है, अब क्या क्या बहुत सी चीजें कम हो जाएंगी, टैरिफ कम होगा। तो हम यूके गवर्नमेंट से कहें कि वो भी टीआरएफ को बैन करें और यूके ट्रेजरी पाकिस्तान को सैंक्शन करे।
यूनाइटेड स्टेट्स से हम ट्रेड डील करने जा रहे हैं और यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि 0 टैरिफ होगा एग्रीकल्चर पर, तो ये मोर द रीजन है कि हम यूएस भी इसको कबूल करें। अब कश्मीर में गवर्नमेंट के पास एक बहुत सुनहरा मौका है, तारीखी मौका है कि वो यकीनन पाकिस्तान को कन्फ्रंट करें मगर कश्मीरियों को अडॉप्ट करें। आप कश्मीरियों को खरीब करें और ख़ास तौर से मैंने कहा कि जो पूंछ में जो लोगों की मौत हुई, सिविलियन लोगों की, और उरी में जो लोग जख्मी हुए, जिनके घर को नुकसान पहुंचा, गवर्नमेंट उनको टेररिस्ट विक्टिम का ऐलान करे क्योंकि पाकिस्तान शेलिंग में उनकी मौत हुई है, और सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर के तहत मरने वालों को एक्सग्रेशिया दे और सरकार उनका घर बना के दे। और मैंने कहा कि साउथ कश्मीर में गवर्नमेंट को बहुत एहतियात से काम करने की जरूरत है, वहां के यूथ को हमको खरीब करना है। और जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसका मेरी नजर में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये है कि मुरीद की और भावलपुर पर अटैक होना, ये नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स है, ये बहुत अहम बात है जिसको हमको समझने की जरूरत है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी वाइज आप देखेंगे अब हमारे देश के लिए 2 फ्रंट पे हॉस्टिलिटी होगी, LAC और LOC पर, इसलिए कि जब 16 में उरी हुआ, 2019 में हम बालाकोट किए, आज हमारी 50,000 फौज गलवान और पे बैठी हुई है। तो ये 2 फ्रंट हॉस्टिलिटी को हमको देखने की जरूरत है। चाइना से हम इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट से ज्यादा चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट से ज्यादा हो रहा है। तो हम चाइना पर भी इम्प्रेस करें कि वो पाकिस्तान को, TRF को, जितने टेररिस्ट वांटेड है इंडिया, उसको हवाले करें। और गवर्नमेंट से मैंने गवर्नमेंट से कहा कि आपने अच्छा जवाब दिया OIC को, और तुर्किया को हमको समझाना है कि तुर्किया पूरे विश्व में एक ऐसा कंट्री है जो अपने ही देश में जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है कर्ड्स, उनको बॉम्ब करता है। इराक में जब तक उनसे डील नहीं हुई वहां बॉम्ब करता था, अब सीरिया में भी बॉम्ब करता है वो। तो तुर्किया को समझाने की जरूरत है कि जब आप कर्ड्स के ऊपर जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप एक्शन ले सकते हैं, भारत पे क्यों वो सवाल उठा रहे हैं। और हमने कहा कि ये आज पाकिस्तान इसको और एस्केलेट ना करे। इस सिलसिले में आज ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर दिल्ली में है, सऊदी फॉरेन मिनिस्टर भी दिल्ली में है। और जो देश में मैंने कहा कि जो एक यूफोरिया है, इसको सरकार को देश को और मुत्तहिद करने के लिए और देश को ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। तमाम खबरों पर नजर है आप रहिए।